वेलकम टू गुड स्टोरीज। मिट्ठू की नदामत। इससे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वो खुद को दूसरों से बदतर समझता था और आज वो कितना अकेला है। अरे मिट्ठू, तुम क्यों आज गुस्से में दिखाई दे रहे हो? एमन ने स्कूल से वापसी पर मिट्ठू को उछलते देखा तो पूछा, क्या आज फिर तुम्हारी कबूतर और मैना से लड़ाई हुई है? मिट्ठू ने इस बात में सर जोर से हिलाया। मिट्ठू एक खूबसूरत पहाड़ी तोता था जो बहुत प्यार से लाया गया था। यमन के दादा जान ने अपने एक रिश्तेदार से बतौर खास इसके लिए मंगवाया था। इसके अलावा कबूतर, मैना और मोर भी अपने अलग अलग पिंजरे में रहते थे। लेकिन मसला ये था कि मिट्ठू की अक्सर इनके साथ लड़ाई होती रहती थी। इसकी वजह ये थी कि वो जो भी अमरूद खाता, इसका बकिया हिस्सा इनकी तरफ फेंक देता, जिसकी वजह से कबूतर और मैना बरहम होते और ऊंची आवाज से बोलने लगते। आज भी यही हुआ था। मोर खामोशी से सब देखता था। इसने मिट्ठू को कई बार समझाया था कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, पिंजरे की सफाई रखनी चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हमें आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। लेकिन मिट्ठू तो अपनी सुरीली आवाज की वजह से किसी को हाथ तक में ना लाता था। ईमन दादा जान के कमरे में गई तो उन्होंने इसके परेशान चेहरे पे नजर दौड़ाई और पूछा, मुझे लगता है ईमन कि आज तुम्हें कोई परेशानी है। क्या बात है बेटा? इसने कहा, दादा जान, आज फिर मिट्ठू ने अमरूद के सारे छिलके कबूतर और मैना के पिंजरों के करीब फेंक दिए हैं और दोनों उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। दादा जान मिट्ठू की कारस्तानी से वाकिफ थे। वो सोचने लगे कि अब मिट्ठू का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन मिट्ठू की आंख खुली तो इसने देखा कि कबूतर, मैना और मोर के पिंजरे वहां से गायब थे। इसने सोचा, दादा जान इनको बाग में लेकर गए होंगे, इसके बाद वो मुझे भी लेकर चले जाएंगे। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, ना ही वो सब आए और ना ही दादा जान और ईमन ने चक्कर लगाया। मिट्ठू ने बेदिली से अमरूद खाया। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ। मिट्ठू अकेला और उदास इधर उधर घूमता रहा। पहले मैना और फिर कबूतर की वजह से उसका दिल जाता रहा, क्योंकि पहले मैना और कबूतर की वजह से उसका दिल लगा रहता था। लेकिन अभी वो अकेला था और उदास में था, क्योंकि उसका अपने पिंजरे में दिल नहीं लग रहा था। वो काफी परेशान भी था। वो इसकी शरारतों से तंग थी, इसीलिए उसको छोड़कर चले गए। मिट्ठू ने बुझे दिल से सोचा। अब उसको मोर की नसीहत याद आने लगी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। इससे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वो खुद को दूसरों से बदतर समझता था और आज वो कितना अकेला है। माली बाबा ने देखा कि मिट्ठू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। वो यूं ही अब सुंदर सा बैठा है। इसने दादा जान को बताया। सुबह मिट्ठू की आंख तोते और मैना की चिचहाहट से खुल गई। वो खुशी से उछल पड़ा और सुरीली आवाज से कहने लगा, खुशामदीद, खुशामदीद, जी आया नू। तो आखिर आप लोग आ ही गए। दादा जान और ईमन भी पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो जान गए थे कि मिट्ठू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मैना और कबूतर और इसकी बेतहाशा खुशी के इजहार पर हैरान रह गए कि मैना, कबूतर और मोर के साथ तोते का इतना ज्यादा प्यार है। तो ये बात देखकर मैना और दादा जान हैरान परेशान रह गए कि तोते का दिल तो इन्हीं की वजह से लगा हुआ था। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गुड स्टोरीज।